दुनिया भी मानती है कि भारत के इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और यूएन में सक्रिय रोल को देखते हुए सुरक्षा परिषद में यूएन में भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। लेकिन यह काम रातों रात संभव नहीं है। भारत के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा चीन है। हालांकि यूएनएससी के परमानेंट मेंबर चीन को बनाने में भारत का अहम रोल माना जाता है, लेकिन चीन की 1962 से लेकर गलवान तक नीति नहीं बदली है। विस्तारवाद चीन की नसों में है और उसके रास्ते का सबसे बड़ा रुकावट हिंदुस्तान ही है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए शूल, द चाइनीज चैलेंज। 14 फरवरी 2019, पुलवामा, कश्मीर। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सीआरपीएफ का काफिला जब अवंतीपोरा के करीब पहुंचा तो कार में सवार सुसाइड बॉम्बर ने धमाका कर दिया। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। पंद्रह जून 2020, गलवान, लद्दाख। लद्दाख के गलवान की ऊंची चोटियों पर निगहबानी कर रहे भारतीय सेना के बिहार रेजिमेंट के जवानों की घुसपैठ चाइनीज आर्मी से झड़प हुई। इस झड़प में सेना के 20 जवान चाइनीज आर्मी को मारते मारते शहीद हो गए। क्या पुलवामा और गलवान में कोई कनेक्शन है? बेशक दोनों वारदातों में तुलना नहीं हो सकती, लेकिन इनके इरादे एक जैसे हैं। पुलवामा का गुनहगार पाकिस्तान का पालतू आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद। इस आतंकी संगठन का मुखिया मसूद अजहर है। हिंदुस्तान को बार बार जख्म देने वाला मसूद अजहर वो है जिसकी पीठ पर पाकिस्तान के साथ साथ चीन का भी हाथ है। वो चीन है जिसने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र से ग्लोबल आतंकी घोषित नहीं होने दिया। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का चीन स्थायी सदस्य है और उसने फ्रांस के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया था। चीन ने ऐसा चौथी बार किया और इसे भारत के लिए बड़ा झटका माना गया। सवाल है, जो मसूद अजहर घोषित आतंकी है, जिसकी आतंकी करतूतों के तमाम सबूत हिंदुस्तान ने दुनिया के देशों को उपलब्ध करवाए, आखिर उसकी ढाल क्यों बना चाहिए? चीन एशिया का दादा बनना चाहता है, जहां वो अपने विस्तारवाद को अंजाम देने के लिए मनमर्जी करता रहे। लेकिन भारत के रहते विस्तारवादी चीन की दादागिरी पर लगाम लगती है। चीन नहीं चाहता कि भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिले और वो इसका विरोध भी करता है। अगर भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिलती है तो वो भी चीन की तरह मजबूत हो जाए। ये वही चीन है जिसके बारे में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपनी किताब नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया में लिखा है। 1953 के आसपास भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने चीन को दे दिया। भारतीय राजनयिकों ने वो फाइल देखी थी जिस पर नेहरू के इनकार का जिक्र था। नेहरू ने यूएन की सीट ताइवान के बाद चीन को देने की वकालत की। हालांकि स्थायी सदस्य बनने से नेहरू के इनकार की थ्योरी विवादास्पद है। खुद नेहरू से लेकर कई लेखकों ने इसे खारिज किया है, लेकिन बीजेपी ने हमेशा इसे मुद्दा बनाया। जहां यह समझना जरूरी है कि 1949 में लाल क्रांति के बाद चीन में माओ के नेतृत्व में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। तब संयुक्त राष्ट्र में चीन का प्रतिनिधित्व चियांग काई शेक के रिपब्लिक ऑफ चाइना करता था, जो 1949 के बाद ताइवान शिफ्ट हो गया। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में ताइवान को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल हुई, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को यह सीट देने से इनकार कर दिया। कुछ विशेषज्ञ मानते थे कि नेहरू की सोच थी कि 1949 में नए चीन के उदय से दुनिया का शक्ति संतुलन बदल गया है। इस विश्व व्यवस्था से नए चीन को अलग रखना नामुमकिन और खतरनाक है। लेकिन आज पूरी दुनिया में कोरोना के कारण चीन की कारस्तानी गवाह बन रही है। सवाल है, कोरोना फैलाने वाला चीन संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनकर भी दुनिया के लिए कितना जिम्मेदार है?
दूसरी तरफ भारत है जो लगातार यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। भारत की कोशिशों के नतीजे पूरी तरह निराशाजनक भी नहीं रहे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे ताकतवर देशों ने भारत की स्थायी सदस्यता को कई मौकों पर समर्थन भी किया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।